चलिए बच्चों, देखिए कक्षा 9 में एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी वो 6C चल रही थी और उसका क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बताया था। दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है अपने आप से लगाइए, लग भी जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। और इसको लगाने के बाद ग्रुप पे सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं एक्सरसाइज 6C का वो बताने जा रहा हूँ, ठीक। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ये मैं बता दूं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं कह रहा हूँ कि मैथ को लगाते रहिए, ठीक है। अगर प्रैक्टिस छूट जाएगी तो मैथ फिर वही बोझ लगने लगती है। तो इसको जितना भी होमवर्क बताया जाता है वो आप लोग कीजिए, ठीक है, और उसको ग्रुप पर सेंड कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये 6C का। यहाँ पे क्लास डाल लीजिए अपना। मैथ्स क्वेश्चन नंबर 4 6C का ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 है, ठीक। एक्सरसाइज जो चल रही है आपकी वो चल रही है 6E, ठीक। एक्सरसाइज जो आपकी चल रही है वो 6E चल रही है। उसका क्वेश्चन नंबर जो है हम 4 बताने जा रहे हैं, ठीक है। और वो 4 नंबर क्वेश्चन जो है आप लगा लोगे। मैं एक बार देखो, चित्र में बना रहा हूँ, बुक से अपनी देखिए, मैं बुक से चित्र बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या दिया है कि चित्र में दिया हुआ है, जब पहले चित्र बना लें। A B C, ठीक है। AC को हमने E बिंदु तक बढ़ाया है, तो ये बहिष्कोण, ये अच्छा कि ये क्या बना, बहिष्कोण बना है, सभी लोग पता है। इसको हमने 2 लिख दिया अकॉर्डिंग टू फिगर। समझा हो यार? इसमें जैसा भी चित्र में है वैसा हम बना दे रहे हैं। AB को हमने D बिंदु तक बढ़ा दिया भाई, और ये हमारा हो गया कोण 1, ठीक। इतना समझ में आ गया? कह रहा है कि ये प्रूव करना है कि कोण A प्लस कोण 2, ये प्रूव करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 180 एंगल्स के प्लस कोण A, यानी 180 प्लस कोण A। समझा गया? यानी एक चित्र बना हुआ है और सभी को ये प्रूव करके लाना है कोण 1 प्लस कोण 2 जो बराबर होता है 180 प्लस कोण 1 होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, जरा ये देखिए कि हमने जब AB को D बिंदु तक बढ़ाया था तब ये बहिष्कोण निकल के आया कि नहीं आया? बहिष्कोण निकल के आ गया। बहिष्कोण जो होता है दो अंता, सामने के दो अंता कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे AC को हमने ऐसे बढ़ा दिया तब भी ये हो गया, ठीक है। लेकिन वो चीज़ तुमको करने की जरूरत नहीं है, वो तो बाद की बात है। हमको ये प्रूव करके लाना है, और वो हम कैसे लाएंगे वो देखिए। देखिए AD, यानी AD कोई रेखा है, अगर उस पर BC किरण खड़ी है तो ये कोण जो बन रहे हैं दो, ये जो आसन्न कोण हमारे बन के तैयार हुए, इनको हम क्या कहते हैं बताइए? रेखीय युग्म कोण। समझ आ गया? ऐसे ये भी कोण हमारा बन रहा है रेखीय युग्म कोण। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब इसके बाद में जब ये रेखीय युग्म कोण है, ये है कोण 1
अच्छा देखिए उन कोण का मान योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। ये कोण 1 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, वो इनका योग होगा 180। ये है कोण 1 तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 1। समझ रहे हो भाई, 180 में से ही ये घटाओगे तभी तो ये आ जाएगा। और ये कोण है 2 और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2, और इसको हम कोण ए मान लेंगे, कोण ए है, समझा गया। अब ये कोण हमको पता हो गया, फिर त्रिभुज बन गया ABC, और त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों को योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। जोड़ के देखिए और सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ गया। चलो अब लगा के देखते हैं। जब AD रेखा पर BC किरण खड़ी है तब कोण ABC प्लस कोण DBC बराबर 180 अंश हो जाएगा। रेखीय युग्म हो गया आपका, ठीक। तो ABC हमको निकालना है, कोण ABC प्लस ये कोण दिया हमारा कोण 1 बराबर 180 अंश। ये उधर चला जाएगा, 1 को उधर ले जाओ तो कोण ABC बराबर आ गया हमारा 180 माइनस कोण A। आ गया कि नहीं आ गया, समझे। ये वाला कितना आ गया हमारा 180 माइनस कोण A, कितना आ गया। ऐसे ही हम इसको निकाल सकते हैं, यानी A रेखा AE पर CB किरण खड़ी है तो कोण ACB प्लस कोण BCE बराबर 180 अंश। ये तो पता ही है सबको कौन सा कोण है, समझ आ गया। अब ये दिया है, ये वाला कोण निकालना है हमको, तो कोण ACB प्लस ये कोण दिया हमारा कोण 2 बराबर हो गया 180। अब इसको उधर ले जाएंगे, कोण ACB बराबर हो गया हमारा 180 माइनस कोण, समझ आ गया। ये कोण भी कितना हमको पता हो गया 180 माइनस कोण 2, ठीक। इतना तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कि त्रिभुज के जो तीनों अंता कोण होते हैं, अब ये त्रिभुज बन रहा है, ये तो मान लो कोण ए है हमारा। त्रिभुज ABC में तीनों अंता कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, समझा गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई। ये आ गया हमारा 180 माइनस 1 कोण 1, 180 माइनस कोण 2, क्योंकि इनका और इसका योग जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है, और कोण 2 को हमने 180 अंश से घटा दिया, तो वही चीज़ है ना। अब त्रिभुज ABC में इन तीनों अंता कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है, यानी कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश, ठीक। अब ABC ये कोण हमारा दिया है 180 माइनस कोण 1 प्लस कोण BAC ये दिया है हमारा कोण A प्लस ACB ये कोण हमारा दिया है 180 माइनस कोण 2, ठीक है, समझा गया। अब ये हो गया हमारा 180 अंश के बराबर। अब देखिए इसको समीकरण को बन गए, इसको हम हल कर लेंगे। अब हल करने में कौन सी, देखिए ये 180 इधर है, 180 इधर, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 180 बराबर के दोनों तरफ अगर होगा तो वो कट जाएगा। अब माइनस का जितना भी है उसको बराबर के उधर ले जाएंगे, जो भी पद हैं, और जो बराबर के उधर जाएंगे तो चिन्ह हमारे क्या होंगे, बदल जाएंगे। माइनस के काय के हो जाएंगे प्लस के, तो ये हो जाएगा हमारा 180
प्लस इधर क्या बचेगा, कोण ए बराबर, ये उधर जाएगा तो कोण ए हो जाएगा, वो उधर माइनस का है तो इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का कोण 2। समझा गया। तो वही चीज़ आ गई जो हमको यहाँ से प्रूव करना था। समझा गया। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 प्लस कोण 1। यही सिद्ध करना था और यही हमारा सिद्ध हुआ। तो ये जो इसमें पूछता है वही आ गया आपका। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए आगे प्रूव करने वाले या किसी भी प्रकार के कोई कोण हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, त्रिभुज से रिलेटेड हो, भाई इस कोण से हो तो सभी लोग लगा लोगे। तो मेरे हिसाब से ये सभी को समझ में आ गया होगा और सभी बच्चे इसको लगाइए और लगाने के बाद में ये ग्रुप पर सेंड करना है। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी आपको लगा के ग्रुप पर सेंड करना है।